प्रीति मैम एंड पिंकी मैम, वेलकम टू द चैट कार्ड। आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। केम छो? मजा। सो मैम, इस साल की नवरात्रि का आपका क्या प्लानिंग है? व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस कंपेयर टू द लास्ट नवरात्रि? सी एवरी ईयर इफ यू आस्क द एक्सपेक्टेशन जो पूछते हो आप, तो मैं ये बताऊंगी कि हर साल ज़्यादा ही होता हाँ, है ना। और उसके लिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं कि पूछो मत। कुछ शेयर करेंगे? स्टाइल डिफरेंट होता है, कुछ डिफरेंट करना होता है। वी वर्क ऑन आर टोनल क्वालिटीज़ ऑल्सो, बिकॉज हर साल एक अलग टोन में गरबे होते हैं जो सूट होते हैं। मीन्स हम लोग चूजिंग भी इस तरह से करते हैं, जैसे प्रीति इज इन अ हस्कियर वॉइस, तो उस हिसाब से गाने भी सिलेक्ट करते हैं कि चलिए इस बार इस तरह से नेजल इधर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी जानी नहीं चाहिए। नवरात्रि एक त्यौहार है माता रानी का, और हम चाहते हैं कि उसकी वो ब्यूटी बनी रहे। तो अगर आपको वो ब्यूटी बना के रखनी होती है तो आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट टेक्स लॉट ऑफ योर टाइम एक्चुअली। At the very early age, you have started singing. Okay, I will say it more than 3 decades, right? आई विल नॉट कंफर्म दैट। So- हम लोग बचपन से गाते हैं। बचपन से गाते हैं हम, तो बहुत सारी मेमोरीज होगी। एक वर्स्ट और एक अच्छी मेमोरी, कोई भी एक। देखो, वर्स्ट का तो मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, क्योंकि इतने बचपन से चालू किया है कि कहीं ना कहीं वर्स्ट हुआ तो होगा ही। लेट्स अग्री, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, छोटा मोटा कुछ होता रहता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन द बेस्ट मेमोरी इज द फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्टेज पे गाने गए थे। हम लोग ने गाने पहले, आप समझते हैं, टेप रिकॉर्ड पे ही सुनते थे। तो हम लोगों ने गाना तैयार किया था, ओ बचपन के दिन भुलाना देना। अच्छा। और हम दोनों छोटे छोटे से स्टेज पे गा रहे हैं, माइक ऐसे ही लगे हुए थे। और पिंकी वॉज लाइक, ऑडियंस को फर्स्ट टाइम देख रहा था ना, तो पिंकी देख ही रही थी। और मैं इसको देख रही हूँ कि अब इसको गाना है, क्योंकि बैंड म्यूजिशियन बजा रहे हैं। तो वो हाथ में मेरे एक हैंकरचिफ था, तो वो यूं करके यूं नहीं करते, तो मैंने इसको यूं करके, तो इसने तुरंत में अंतरा चालू कर दिया। ओह गॉड, दैट इज, आई मीन, आज की तारीख में भी जब याद करते हैं ना, दैट गेट दैट स्माइल ऑन आवर फेस। मेरा एक फेवरेट, हाँ प्लीज प्लीज। वी स्टिल रिमेंबर कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे में परफॉर्म करने आए थे, तो वी बोथ वर लाइक एट द एंड ऑफ द शो वी बोथ fell on the stage only, so that was a very ऐसा उसमें fell on the stage dancers नहीं, I'll explain। उसमें हुआ ये, डांसर लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो लोग लास्ट पोजीशन उन्होंने नहीं मेंशन की थी। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है लास्ट पोजीशन है क्या। शो हो गया, जूही चावला जी एंड शिल्पा शेट्टी जी शो इनॉग्रेशन में आई थी। ओके, जब गाना गा के खत्म किया, हम लोग यूं झुक के फिर पीछे गए। मुझे नहीं मालूम था, सारे डांसर पीछे लेटे हुए थे। तो अच्छा, मैंने देखा पिंकी पीछे जा रही है और वो डांसर उधर लेटा हुआ है पोजीशन पे। मैंने पिंकी, बिफोर आई कुड स्टॉप हर, वो तो गिरी, उसके साथ मैं भी गिरी। और पब्लिक में तालियों के साथ साथ इतनी हंसी की आवाज थी, बाप रे, पूरा हॉल गूंजा था। and people thought it was planned, Planned? but it was Okay. not. सो व्हाट आर योर स्ट्रेस बस्टर्स? लाइक आप इतना घंटे गाना गाते हो, आपका कॉन्सर्ट होता है आउट ऑफ इंडिया भी, सो स्ट्रेस बस्टर्स होता है, आपका क्या है? अब एक्चुअली इट हैज गॉन इन ब्लड, यू नो। तो वो स्ट्रेस जब तक इतना यूजुअल हो गया कि वो हमको स्ट्रेस लगता ही नहीं है। हाँ, कई बार जैसे कि लेट हो जाते हैं, वो उसके लिए मैं, अब उसमें भी ये हो गया है कि हाँ यार, या तो टाइम से पहले निकले तो स्ट्रेस नहीं होता कि टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। और अगर लेट निकले हैं तो एक्सेप्ट कर लो कि अब लेट ही पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हवाई जहाज से तो उड़ नहीं जा सकते। तो मैंने बोला एक्सेप्ट कर लो कि पहुंच तो जाएंगे टाइम से, और जो भी काम करेंगे उसको 100% देंगे। ओके। मेरा स्ट्रेस बस्टर इज प्लेइंग विद माय कैट्स ओके। एंड डॉग्स इज आल्सो। एंड मैं ना बहुत कॉमेडी देखती हूँ, कुछ भी लगा देती हूँ कॉमेडी, तो यू नो आई गेट ऑफ द सिचुएशन और स्ट्रेस निकल जाता है, एंड देन आई गेट बैक टू वर्क अगेन। मैंने आपका एक सॉन्ग था, पिया पिया ओ पिया पिया, जो हर दिल जो प्यार करेगी, इट वाज माय वन ऑफ द फेवरेट। वो याद आ रहे वो दिन आपको देखने के बाद? वो एक्चुअली हमारा फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग था, अनु जी ने हमको दिया। साजिद नडियादवाला जी की मूवी थी, एंड अनु जी First said, take okay yes, first take, one take, लाइफ का फर्स्ट प्लेबैक, और वन हम टेक लोगों ने ओके था। बहुत प्रैक्टिस की थी, लाइक अभी लाइक पूरी रात, एक्चुअली हमको एक ही दिन मिला था। हाँ, हमको एक ही दिन मिला था कि देखो,
बच्चों, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग द सॉन्ग, पता अच्छा लगा डायरेक्टर साहब को और प्रोड्यूसर को, तो आप लोग गा रहे हो। अब उनको नरियाद वाला जी को भी अच्छा लगा, राजकुमार जी को भी अच्छा लगा। नेक्स्ट इशू गाना है, रिकॉर्डिंग सारा का वो स्टूडियो का। हम लोग ने पूरी रात, हमारे सर हैं सुखदेव चतुर्वेदी सर, हमको ये गाना गाना है, तो उन्होंने हमको क्या किया था, प्रैक्टिस करवाई थी सरगम के साथ, एक एक नोटेशन के लिए उन्होंने प्रैक्टिस कराई। रात के 11 बजे मुझे याद है कि हम लोग उनके यहाँ पे गए थे, क्योंकि सर की क्लासेस वगैरह थे। तो 11 बजे जब हम लोग उनके यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बोला बेटा इस तरह से। हम लोग ने 4 बजे तक प्रैक्टिस किया पूरा गाना दोनों, क्योंकि सिंक करना बहुत ज़रूरी था। 2 आवाज़ें हैं दोनों की, आप अगर देखोगे टोनल क्वालिटी भी अलग है, एंड उस तरह से सिंक करके हम लोग ने इतनी मेहनत की, फिर सो गए और 10 बजे हम लोग स्टूडियो पे पहुंच गए थे। हाउ मेनी सॉन्ग्स हैव यू sang till yet in Bollywood? मोर देन 20। ओके, तो ये नवरात्रि की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक यू वांटेड टू सिंग फॉर नवरात्रि ओनली और यू वांटेड टू? हमारा करियर बचपन से स्टार्ट ही नवरात्रि से। ओके, वहाँ पे पापा के फ्रेंड थे, वो ऑर्गेनाइज करते थे। मेरे डैड बहुत अच्छा गाते थे। मेरे दादा भी बहुत अच्छा गाते थे। पंडित ओमकार नाथ जी के साथ उन्होंने अपना म्यूजिक ग्रेजुएशन किया था, तो हेरिडिटी में था। तो पापा को हमेशा हमको हारमोनियम लेके घर पे गवाते थे। कभी पापा ने ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे स्टेज पे गाएंगे, उनको था मेरे बच्चे गाने चाहिए, मेरे बच्चे गाते रहने चाहिए। तो बस यही था कि जब हम लोगों को उनके फ्रेंड ने शो रखा और सिंगर नहीं आए थे, ऑर्केस्ट्रा पूरा था, तो किरण तेरे बच्चों को ले जाता। पापा बोले अरे ये तो घर में गाते हैं, घर पे गाते हैं, इन लोग को नहीं कोई नॉलेज है स्टेज का। अरे वो मैं देख लूंगा, आने दे मैं लेके जाता हूँ। तो पापा हम लोग सब गए। हम लोग तो सुपर एक्साइटेड थे, क्योंकि अभी 5 साल और 7 साल कुछ पता भी तो नहीं कि ये सीन क्या है। तो हम लोग बैठे हुए थे, पहले मंडलियाँ होती थी तो लोग ऐसे बैठ जाते थे स्टेज पे और दिन गाना गाते थे। हम लोग गाना गा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, फिर वो मैंडोलियन बज रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, फिर वो बज रहा है तो हम, मतलब एक बच्चा कितना क्यूरियस होता है। और बस वहाँ से 4 बजे तक हम लोगों ने गाया, रात के 4 बजे तक। ओके, अब इवन आई डोंट रिमेम्बर कि हम लोगों ने क्या क्या गाया होगा, पर एक गाना हमें याद है, एक लाल दरवाजे। सुपर एक्साइटेड। यस, लोग यूं जैसे बच्चे हैं ना, तो यूं गाल पे हाथ रख के अरे कितने प्यारे कितने प्यारे। आर यू सेटिस्फाइड टिल येट व्हाट यू हैव गॉट? ऐसा कुछ है कि नहीं अब तक वो नहीं मिला? नहीं, सेटिस्फेक्शन का होता है आर्टिस्ट की लाइफ में। जब आपको ये मिला है तो आपको वो चाहिए, वो मिला है तो फिर वो चाहिए, मतलब आर्टिस्ट नहीं, हर इंसान की लाइफ में। हाँ, तो अभी है काफ़ी चीज़ें जो अचीव करनी है लाइफ में, और बहुत जल्दी करेंगे। हमको जो भी मिला है हम लोग बहुत थैंकफुल है कि ये परमात्मा की दया से ये भी हमने लिया, ये भी हमने किया। ऐसे ये सभी तो एक इतना सुपर न्यूज़ है, बट ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट डेफिनेटली आपको पता चलेगी कि वी स्पोक अबाउट दिस। जैसे काफ़ी लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि मालूम भी नहीं होता कि हम लोगों ने, मतलब कहते हैं ना, काम काफ़ी किया हुआ है। उन्होंने वो गाने भी लिखते हैं, गजबा भी लिखते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा गुजरात के लिए गाना लिखा था, गर्व छे गुजरात। तो वो मैंने और पिंकी ने गाया हुआ है, हमारी वॉइस दी हुई है उस गाने पे। वी आर प्राउड एक्चुअली कि हमने बिंग गुजराती ये गुजरात का गाना गाया हुआ है, और उसके एक एक बोल भी इतने अच्छे हैं कि आप पूछो मत। डे बाय डे द थिंग्स आर चेंजिंग, नई नई जनरेशन आ रही है मैम। अगर हम डिकेड्स की बात करें तो 90s, 2000 एंड आफ्टर 2010 द थिंग्स हैव टोटली चेंज। अब तो इन्फ्लुएंसर्स का भी ज़माना है। विच वॉज द बेस्ट? क्योंकि अगर हम गरबा की बात करें, ऑब्वियसली वो माता जी का त्यौहार है जो है, लेकिन अब की जो स्टाइल है वो पूरी चेंज हो चुकी है कंपेयर टू द लास्ट। नहीं, एक्चुअली देखिए मैं बताऊँ, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। आप हमारे डांडिया में आए, हमारे डांडिया में आपको ऑथेंटिक गाने माता रानी के ही गाने मिलेंगे, कृष्णा जी के गाने मिलेंगे, राधा कृष्ण की जोड़ी के गाने मिलेंगे, और कहते जो हम लोग प्ले करते हैं जिसमें, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स से, म्यूजिक से, रिदम से प्ले करते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन आ रहा है और उसके साथ आपको चलना भी है। अगर मैं ऑथेंटिक और रिजिड बन जाऊं कि नहीं 90s में ही गरबा जो करती थी वैसा ही करूंगी, तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू मी। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं जमाने के साथ चल रही हूँ और ऑथेंटिकेशन भी वैसे ही रख रही हूँ, तो वही बोल रहे हो ना कि हार्डवर्क इसीलिए लगता है कि एक चीज़ पुरानी जो बनी हुई है उसको नए में ढालना है, और उस तरह से ढालना है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, और
ऐसा भी नहीं होता कि हर बार वो सक्सेसफुली हो, कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें चलती भी है, नहीं भी चलती है, तो एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है और ज़माने के साथ चलना भी ज़रूरी है। मैम अगर हम कहें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन नाउ, ओके। बहुत बार ऐसा होता है, हम अगर मैं नेपोटिज्म बहुत ही अलग वर्ड हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट मिनट में आपका स्टोर कैंसिल होकर किसी और को फाइनलाइज किया हो? ऐसा बहुत बार होता है। कुछ बताएंगे प्लीज़? नहीं, इवेंट्स देखिए, मैं आपको सही बताऊं, नॉट अबाउट नेपोटिज्म और एनीथिंग, इवेंट लाइन ही ऐसी होती है कि कई बार काफ़ी सारी एक ही शो की 3 इंक्वायरियाँ आर्टिस्ट को भी आ जाती है। ओके। आर्टिस्ट के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि कौन सा शो लें, कौन सा छोड़ दें। हाँ। फिर उसको लगा नहीं ये ले लेते हैं, और तब होता है कि उधर चेंज कुछ और हो गया है, तो आर्टिस्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो मतलब ये वो बोलते हैं ना, किस्मत में जिसके जितना लिखा है उसको उतना मिलता ही मिलता है, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलता। और आज की तारीख में मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है सोशल मीडिया के हिसाब से, जो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है या मेहनत करता है बंदा, उसको मौका ज़रूर मिलता है, क्योंकि अब एक लोगों में अवेयरनेस है कि आप देख पाएंगे कि वो अपने आर्टिस्ट, अपने सॉन्ग प्रेफरेंस वो प्रेफर करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, वो आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ आर्टिस्ट ही थे और दूसरे बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन उनको कभी वो मौका नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है आजकल लोगों को अवेयरनेस है कि हम इंस्टा पे जाएंगे, हम फेसबुक पे जाएंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। पहले ऐसा था कि जितनी मेहनत करेंगे, आपको जितनी ऑडियंस मिल रही है उसमें ही फेमस होंगे। अब उन लोग को पता है कि वे कैसा है फेमस होने का, तो दे क्रिएट देयर ओन ऑडियंस, फॉलोवर्स, और उसी से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। आई थिंक ये चेंज आया है। नहीं, चेंज तो ऐसे तो बहुत आए हैं, बहुत सारे हैं। यू कैन इवन से कि अब तो आप कैसा भी बेसुरा भी गाते हैं, इवन इफ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, आप सुर में सुनाई देते हैं, तो मतलब या एक्सेप्टेबल ही है कि एक होता है ना बाथरूम, नहीं यार मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, उनके लिए भी रास्ते खुल गए हैं, तो इट्स गुड। मैम ऑटो ट्यून का ज़माना है। हाँ। तो हमारे टाइम में भी जब से हम आए हैं, तब से हम जो गाते थे वही सुनाई देता था। मीन्स इट वाज नॉट ट्यून और वॉट एवर, वी आर लाइव परफॉर्मर्स। बिकॉज हमको कहीं पे भी गाने को बोलेंगे हम लोग ऐसे गाएंगे, हम लोग को ऐसा नहीं हमारा गला खराब है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। वी हैव लेसर रिक्वायरमेंट्स एंड वी डिलीवर। क्योंकि नहीं, हम लोग ने प्रैक्टिस बचपन से की है, और कहते हैं ना कि सारे गामा पदा निसा इतना गाया है कि सुर में आना चाहिए, तो कितना चाह के भी हम लोग बेसुरे नहीं होते। क्रिएट करने में ज़्यादा लगे हैं देन टू क्रिएट देयर ओन सेल्फ। Like the fake personalities have grown more compared to the reality. ऐसे करेंगे तो फेमस नहीं, दोनों चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। कई लोग अपने हॉबीज पूरी कर रहे हैं, और किस इंसान को नहीं चाहिए कि मैं बहुत सुरीला गाऊं, मैं बहुत मतलब आप अगर देखोगे ना, मेरे फ्रेंड्स में भी ऐसे काफी हैं। हाँ। अरे मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। सबको एक सिंगर है अंदर, तो अब उनको एक मौका भी मिल गया है कि वो अपनी आवाज सुन सकते हैं सुर में। आपने मैम बहुत सारे शोज किए हैं, नॉट इंडिया बट आई कैन से टोरंटो और इट मे बी यूएसए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा है? आई टेल यू, हर जगह पे जैसे अपने इंडियंस होते हैं ना, हाँ। एक ही जैसे होते हैं। ओके, हाँ। बस सिर्फ रहन सहन थोड़ा बदल जाता है, बट सारे के सारे एक होते हैं। और जहाँ पे हम लोग जैसे गरबा लेके जाते हैं या बॉलीवुड के शोज लेके जाते हैं, तो लोगों को पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि वो लोग भी अपनी ही टेरिटरी में आ रहे हैं ना, कि इंडियन म्यूजिक सुन रहे हैं, गरबा सुन रहे हैं, ऑथेंटिक। क्योंकि वो लोग इंडिया छोड़ के गए 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो उन लोगों को वही गाने फिर से सुनने मिल रहे हैं, बहुत अच्छा और आज की रिदम में, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ के लोग को तो वो नयापन मिलता ही है, तो वो लोग भी एंजॉय करते हैं। बोरीवली एक हब बन चुका है स्पेशली फॉर नवरात्रि, लेकिन गुजरात में इतना क्रेज नहीं है कंपेयर जितना बोरीवली में है। खास कौन बोलता है भाई? If we see last year in 2023 there was 7 to 8 Navratris only in Borivali. Because I tell you, पहले बोरीवली में नहीं थे इतने ग्रुप, सिर्फ हम लोग करते थे, और फिर हम लोग चले गए घाटकोपर पे, तो आप देखना सारे घाटकोपर पे चले गए थे। हम लोग फिर बोरीवली आ गए 8-9 साल पहले, तो अभी सारे बोरीवली में आ गए। अभी हम लोग मीरा रोड गए, तो अब आप देखो मीरा रोड, मतलब ट्रैवल करते रहते हैं। और अभी हब इसीलिए क्योंकि सारे गुजराती आते थे, बोरीवली में ही है। और जो पार्ट में जहाँ पे है, हमारे डांडिया में लोग थाना से भी आते हैं, घाटकोपर से भी आते हैं,
जूहू से भी आते हैं, पार्ला से भी आते हैं, मतलब दे टेल अस कम एंड मीट अस आल्सो कि हम लोग इधर से आ रहे हैं। और मेट्रो की वजह से काफ़ी इजी हो गया है ट्रैवल भी आजकल, तो कि जल्दी पहुंच जाते हैं ट्रैफिक के बगैर। नहीं तो नवरात्रि टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है कि पूछूंगा। मैम अब तो जैसे कि सोशल मीडिया आ चुका है, इन्फ्लुएंसर्स हैव इन्फ्लुएंसर्स अप्रोच्ड यू फॉर एनी रील पर्पस? बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सारे जो नवरात्रि सिंगर्स है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग रील्स विद ऑल द इन्फ्लुएंसर्स. आई हैव नॉट सॉ एनी ऑफ योर रील्स टिल येट. That's a part of I think media means ये वो होता है ना अपनी पब्लिसिटी के last लिए। year किया था lots हम of लोगों ने people के। जीएम के लिए जो हम गोल्डमैन नहीं जीएम मॉड्यूलर्स के लिए जो Okay. हमारे स्पॉन्सर थे हाँ लास्ट ईयर, जिन्होंने डांडिया किया था, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ बोला था टाई अप करके कुछ करना है करके, तो हमने 3-4 करा था। लेकिन अगर आप ये बात करें पब्लिसिटी के लिए, तो नवरात्रि टाइम पे इतना रिहर्सल्स वगैरह सब चलता है कि यू रियली डोंट गेट टाइम टू डू दिस। ये जो करनी है पब्लिसिटी के लिए, तो वो आप नवरात्रि से मतलब 2-3 महीने पहले कर सकते हैं अगर कोई अप्रोच करे तो। बट लास्ट मोमेंट ऐसा होता है ना कि वी डोंट वांट टू डाइवर्ट आवर फोकस एनीवेयर एल्स बिसाइड्स नवरात्रि। एक नवरात्रि सिंगर है, आई वोंट टेक द नेम, उन्होंने कहा था कि जब वो जब भी नवरात्रि का त्यौहार होता है जो 9 दिन का, जब वो स्टेज में परफॉर्म करती है तो उनको एक एनर्जी फील होती है माता जी की, उनका कहना था ये। सो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? लाइक यू आर सिंगिंग ऑब्वियसली। हम लोग तो 10 दिन फास्ट पे होते हैं नवरात्रि के, और वो भी ओनली ऑन वाटर। ओके, नो फूड, नो फराल, नो मिल्क, इट्स ओनली चाय वी हैव। ओके, पूरे 10 throat warm. And second thing is that you can feel the energy. Yes, she's right. Whatever. आपने वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है। आप नवरात्र में अगर हम लोग को देख लें, आपको लगेगा नहीं कि इन लोगों ने, आप हमारे परफॉर्मेंस भी देख लो, आपको लगेगा नहीं कोई भी एंगल से। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, थर्ड डे तो यू पूरे रोए खड़े हो जाते हैं। वंस यू सिंग माता तो यू कैन फील हर प्रेजेंस देयर। नहीं, यू कैन डेफिनेटली। और वो पावर 9 दिन तक ही रहता है। 10th डे पे जब माता रानी को हम लोग थाल करते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो ऐसा लगता है बॉडी से वो एनर्जी गायब हो गई है। आपकी फेवरेट? दशहरा पे स्टेज पे जाओ और 9 दिन में स्टेज पे जाओ, इट्स अ वास्ट डिफरेंस। ये हम लोग जो महसूस करते हैं वो बरसों से कर रहे हैं, बचपन से, क्योंकि ये फास्ट भी हम लोग बचपन से ही करते हैं। और दूसरी बात, हम लोग फास्ट ही नहीं कर पाते सिवाय नवरात्र के। ओके, हम लोग को एक दिन आप भूखा रहने को बोल दो। We are very foodie. We both are very foodie. We love eating. नहीं ये चीज़ से आप यूज टू भी हो चुके हो आप? नहीं, इट इज नॉट यूज टू। मैं बता रही हूँ, कई एक बार मैंने ये सोचा था आफ्टर माय फादर पास्ट अवे, ओके, कि चल यार इस बार नहीं करना है, क्योंकि क्या हो रहा था कि पापा का जाना और नवरात्रि आ गई थी, बहुत टाइम कम था उसमें, तो वो इस बार नहीं करेंगे। ठीक है, आप बिलीव करोगे मुझे पूरे दिन, नवरात्र चालू हो गई, मुझे पूरे दिन खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मुझे तो खाना था, मुझे पूरे दिन खाने का टाइम नहीं मिला। शो इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद मैंने सोचा यार मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पर्पसली तो किया नहीं था क्योंकि मैं तो लंच खाने ही वाली थी उस दिन, नहीं खाया था। तो मैंने बोला नहीं, ये माता रानी कहीं ना कहीं चाहती है कि हम लोग फास्ट करें, और फिर वो कंटिन्यूटी अभी तक। आर्टिस्ट का मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? आई बिलीव प्रैक्टिकली कि हाँ, जहाँ तक मैं मान सकती हूँ ऐसे ही मानती हूँ। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली नहीं मानती हूँ। नहीं, ब्लाइंडली नहीं मानती, पर ये बहुत मानती है। जैसे कि क्या? हाँ, जैसे मुहूर्त होता है कि सही टाइम पे सही चीज़ें करनी है, तो फिर वो मैं मानती हूँ कि भैया वो टाइम इज़ राइट टू डू इट टाइप्स। पर प्रीति सोचती मैं बहुत मानती हूँ। नहीं, ये मानती है। मैं ना एस्ट्रोलॉजी में मानती नहीं हूँ, भरोसा है। वो बताती है ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग। बट अगर आप मेरा पूछे तो ह्यूमैनिटी मेरे लिए पहले मैटर करती है, फिर चाहे वो एक इंसान की हो, एक जानवर के लिए हो, किसी के लिए भी हो। पर अभी युग ऐसा आ गया है ना कि एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं कर रही है। अब चल रहा है सब यूनिवर्स कलयुग के अकॉर्डिंगली। सो कलयुग बोलते ना, कलयुग चेंजेस, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट एंड एवरीथिंग इज चेंज नाउ। अब तो बिलीव ही नहीं करने का मन होता है। नहीं, एज पर मी आई बिलीव दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। ठीक है, और जो ज़्यादा, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे पता है, क्योंकि जो मेडिटेटिव होते हैं दे कैन टेल यू द ट्रुथ, बट
ऑब्वियसली अभी हर एक फील्ड एक बिजनेस बन चुका है. पीपल वांट्स टू अर्न मनी, दे वांट्स टू अर्न फेम. लाइक अभी सोशल मीडिया का भी ज़माना है तो. लेकिन द रियलिटी इज़ लाइक मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है कि दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड बहुत सारी चीज़ों को लेके. तो डायरेक्टली दे आर अप्रोचिंग द एस्ट्रोलॉजर्स दैट व्हाट शुड वी डू. एंड देयर आर मैनी आर्टिस्ट हु आर वर्किंग एज पर द एस्ट्रोलॉजी ट्रेंड्स, कि उन्होंने कहा कि ऐसा करना है तो वैसा ही करना है. नहीं ऐसा होता है. हाँ ऐसा होता है जब आपको कोई सूझता नहीं है कोई सॉल्यूशन तो यू आस्क बिकॉज नहीं, जैसे कि ट्रैवल कहीं करना होता है ना, तो मेरे फादर पहले खुद ही हम लोग भी ब्राह्मण हैं, तो मेरे फादर है ना मुहूर्त चौगड़ी बधु जोईने, मतलब जैसे ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया वगैरह तो वो देख के करते थे. लेकिन हम लोग एज एन आर्टिस्ट, अब हम लोग का शो है और उस दिन मुहूर्त नहीं है, बट मुझे तो जाना ही जाना है क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं नहीं मानती थी ना एस्ट्रोलॉजी में तब मैं ज़्यादा सुखी थी, तब मैं ज़्यादा खुश रहती थी और ज़्यादा टेंशन लेस थी. और जब से मानने लगी हूँ ना तो आई हैव स्टार्टेड, मैं अपने को एक पिंजरे में रख लिया ऐसा लग रहा है मेरे को. तो अब मेरे को ऐसा है कि अब मैं ना मानूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज लाइफ इज अबाउट लिविंग. इट इज़ नॉट अबाउट मानू ना मानू, इट इज़ अबाउट पिंकी. यू नो मैं कितना, हर चीज़ की रिस्पेक्ट होती है, हर चीज़ बियॉन्ड पर वो नहीं होता है. हाँ. मतलब एक गाइडलाइन के लिए यूज करो. हाँ. एक दायरे के बाहर कोई भी चीज़ हो वो इट्स नॉट गुड फॉर एनीबॉडी. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवाइस वी कैन से. हाँ, आपकी गाइडलाइंस रखो कि बोला है तो यू आर अवेयर ऑफ इट, कि नहीं मुझे बोला है आज दिन थोड़ा ग्रह है, ये है वो है, तो यस आई बी सेफ, आई टेक प्रिकॉशंस कि मैं दौड़ रही हूँ तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूँ कि जस्ट गाइडलाइन. यस गाइडलाइन के हिसाब से, बट नॉट टोटली इनटू इट नहीं होते. मैम एवरी फील्ड हैज़ अ डार्क साइड. ओके, हर एक फील्ड में एक डार्क साइड होता है. तो नवरात्रि की अगर मैं बात करूँ, जो सिंगर्स हैं उनका भी एक डार्क साइड तो होगा ही. तो कुछ उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि बॉलीवुड की डार्क साइड होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है नेगेटिव पॉजिटिव. एग्जाम्पल वी कैन से नेपोटिज्म, इट्स अ डार्क साइड फॉर द बॉलीवुड. नहीं पर देखो मैं आपको बता रही, पब्लिक अवेयर है. आज ये नेपोटिज्म करके लोगों ने इसको बहुत बढ़ावा दे दिया. पर मैं आपको सही में बताऊं कि पब्लिक आजकल इतनी अवेयर ऑफ इट है कि अगर आप किसी भी बड़े स्टार के बेटे हैं या बेटी हैं, आपको एक्टिंग नहीं आती, आप नहीं चलने वाले. सो और मौका मिलता है वो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना मिले यार. फादर ने इतना किया है, आई विश मेरे फादर भी बहुत बड़े सिंगर होते तो हम लोग को इधर पहुंचने में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कि आसानी से मिल जाता चांस. बट फिर भी टैलेंट था. अनु जी का शुक्रिया है कि उन्होंने हमको रिकग्नाइज किया. अनु मलिक जी, उन्होंने बचपन में हम लोग उनके शोज में गाते थे, तो हम लोग मतलब कहते ना काफ़ी सारे शोज करके ही आए ना. हम लोग स्टेज आर्टिस्ट थे, प्लेबैक सिंगर बाद में बने. तो उन लोगों को ये मौका मिलता है कि वो लोग पहले प्लेबैक सिंगर या पहले एक्टर्स बन जाते हैं. तो उसमें फादर मदर है तो इवन दे डिजर्व दैट. उसको आप एक टैग लगा दोगे नेपोटिज्म का, दैट्स नॉट राइट. क्योंकि पब्लिक लेट पब्लिक डिसाइड, और पब्लिक इज वेरी अवेयर कि कौन सही है कौन गलत है, तो वो लोग अपना चॉइसेस देते ही हैं. तो होता है, अगर आपके पापा कुछ हैं तो आपको आसानी से वो स्टेज मिल जाता है, वो एक्सप्लोजर मिल जाता है. डोंट यू थिंक दे डिजर्व दैट? प्रूफ तो करना है अपने. जब फादर को करना है, जैसे फादर लॉयर है तो बच्चा लॉयर ही बनने वाला है, क्योंकि उसने अपने फादर को बचपन से देखा है. तो फादर एक्टर है तो बच्चा एक्टर ही बनेगा. यू कांट एक्सपेक्ट कि फादर एक्टर है आप एक्टर क्यों बने, आपको नेपोटिज्म नहीं, ऐसी बात नहीं है. हाँ उसको चांस थोड़ी जल्दी मिलते हैं, वो अग्रीड है, बट वो अपना कर्मा लेके आया है ना. हम लोग क्यों उनके घर में पैदा नहीं हुए? कर्म के हिसाब से. तो बोलते कर्मा सही रखो तो अगले जन्म में आपको भी वही मिलेगा. दैट इज आसानी हो जाएगी आपके रास्तों में. Who are your idols? Idols in the sense singing. Obviously लता जी, आशा जी. Yes. हम बचपन से उनको सुनते आए हैं. बट अभी के सिंगर्स में मुझे चित्रा बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज शी हैज़ हर ओन टेक्सचर. श्रेया तो इज द बेस्ट ऑफ ऑल, मुझे ऐसा अच्छी लगती है. मुझे सुनीधि चौहान की आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत वर्सेटाइल लगती है. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आस. ओके, हमने बहुत सारे शो साथ में किए हुए हैं. मैम आप दोनों इतने सालों से साथ में हो, ऑब्वियसली कभी डिस्प्यूट हुआ एक दूसरे के बीचों में, ये सही है ये गलत है? व्यूज ऑब्वियसली सबके अलग अलग होते हैं. हाँ, सब भाई बहन. आपके भाई हैं? नहीं है. बहन है? नहीं है. अकेले हो? इसलिए मैं खुश हूँ. हम लोग भी खुश हैं.
हम लोग भी खुश नहीं, बट ऑन द आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनलिज्म लाइक नहीं, हम लोग के होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई बार, क्योंकि देखो दोनों आर्टिस्ट हैं, है ना। और पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं अगर वो क्रिएटिव पार्ट संभाल रही है ना, तो मैं उसमें इंटरफियर नहीं करती, तो उसको उसका स्पेस मिल जाता है। बट ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं करती, कई बार मैं आई पुट माय फुट डाउन, नहीं ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, बोले कि प्रीति प्लीज बहुत प्यार से मेरे को समझा देती, प्रीति नहीं तेरे को नहीं अच्छा लगेगा ना, विल चेंज इट, ओके, पर तू पहले एक बार सुन, तो ये उसकी स्टाइल है। फिर मैं ओके, फिर मैं सुनती हूँ, फिर मुझे लगता है कि यस आई ग्रो इन इट, एंड वंस आई मीन शी इज परफेक्ट, सो वंस आई ग्रो विद इट आई एक्सेप्ट इट। व्हाट आर योर व्यूज? कभी-कभी मीटिंग्स में जाती मैं बोलती मैं भी आऊंगी। ये तो आती है तो मैं बोलती हूँ बोलना मत, क्योंकि आई एम टुवर्ड्स वेरी इमोशनल साइड, सो शी इज वेरी प्रैक्टिकल, तो वो बोलती नहीं नहीं तू उसको अग्री कर लेगी, अच्छा अच्छा वो ऐसा बोलेगा ना, बहुत सिंपैथी क्रिएट करेगा, तो तू उसको माफ भी कर देगी, बोलेगी हाँ इतना कम कर देते हैं उतना कम कर देते हैं, इसलिए शी डजंट लेट मी स्पीक। नो इट इज नॉट दैट, बिकॉज सी वो होता है ना कि जो जिस फील्ड में ज्यादा अच्छा है उसको वही संभालना चाहिए। हाँ, या गाने में हम दोनों अच्छे, तो हम लोग गाने में नहीं लड़ते। हाँ, कभी मैं इसको बोलती तू गा दूंगा, नहीं, शी विल डिसाइड फॉर मी, प्रीति आई वांट यू टू सिंग दिस, जैसे कि मैं बताऊं चंचल साहब की आवाज, तो पहले मैं अलग अलग आवाजों में भी गा लेती हूँ, तो वो मेरे लिए ढूंढ के ले आएगी, प्रीति व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, सुन ना, मैंने नहीं यार बहुत ऊपर है, नहीं एक बार सुन, तो ना बोल देगी, फिर मैं सुनूंगी, फिर मैं कोशिश करूंगी, और फिर मैं ट्राई करती हूँ, तो सुबह हो जाता है। तो है एक दूसरे का, और लड़ते भी हैं, बहने हैं, नॉर्मल सिस्टर्स ही हैं। अच्छा है हम लोग कपड़ों के लिए नहीं लड़ते। मैं बेसिकली आई डोंट प्ले गरबा, लेकिन लास्ट ईयर मैं एक इवेंट में था और मैंने एक सिंगर को देखा, आई वोंट से द नेम, जो फैंस होते बहुत सारे लोग जो इरिटेट होते हैं, मतलब सिंगर्स जो है कुछ ना कुछ कमेंट पास ऑन होते हैं, कुछ ना कुछ लोग कुछ फेंक देते हैं। ये आपके साथ ऐसा कब हुआ है? आज तक तो नहीं, आज तक नहीं हुआ। कौन फेंक देता, मतलब कुछ भी फेंक, ऑब्वियसली नहीं टचवुड माता रानी की मेहरबानी, सरस्वती माँ की मेहरबानी है, क्योंकि हम लोग ने एक चीज नोटिस की है कि जब हम लोग गाते हैं तो ट्रस्ट मी हम भी मैस्मराइज हो जाते हैं, हम लोग अपनी एक अलग ही दुनिया में होते हैं, और लोगों का भी हम लोग रिएक्शन देखते हैं ना, वो लोग भी अलग दुनिया में होते हैं, तो मतलब एक मन जो कहते हैं आई कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आई कैन ओनली फील दैट वाइब, माहौल होता है, ऑरा होता है, yes, बहुत स्ट्रांग होता है, we have not experienced something like that. What is the future of, I will say the word obviously नवरात्रि now, कि फ्यूचर क्या लग रहा है, क्योंकि एज पर डे बाय डेज एवरीथिंग हैव चेंज। जिस तरह से जा रहा है ये कॉन्सर्ट लेवल पे जाएगा, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल बनेगा, बिकॉज अभी पहले तो बहुत छोटा छोटा होता था, अभी देखो हमने तो लाइफ उसका देखो ना लार्जर देन लाइफ हो गया है। पहले तो सोसाइटी में होता था, फिर फ्लैट्स में होता था, फिर थोड़े पार्टी प्लॉट्स में होता था, अब ये बड़े बड़े मैदानों में हो रहा है ना, और थैंक्स टू ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया आल्सो जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिनकी वजह से आज ये इवेंट इतनी मेगा स्केल पे चले गए, और यस वी आर हैप्पी वेयर इट इज गोइंग। एनी कॉम्पिटिटर्स लाइक इनसे आपको डर लगता है यार यहाँ पे एक इशू आ सकता है? कंपटीशन वर्ड ही गंदा है, आई टेल यू क्यों। हर इंसान की एक अपनी मेहनत होती है, एक अपना फैन फॉलोइंग होता है ना। जो मुझे और पिंकी को पसंद करते हैं वो हमारे में ही आने वाले, जो किसी और आर्टिस्ट को पसंद कर रहे हैं वो उनके आर्टिस्ट में ही जाने वाले। मतलब एक अपना अपना टेस्ट होता है। कई लोग सूफी सुनते हैं, कई लोग डांसिंग नंबर सुनते हैं, कई लोग गजल सुनते हैं। तो ये नवरात्रि माहौल वैसा है, तो इसमें कंपटीशन वर्ड होता ही नहीं है। हम लोग तो माता रानी के लिए गाते हैं, सो कंपटीशन आता ही नहीं, किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं हम लोग उनके मीन्स रिलीजियस लेवल हम लोग एक त्योहार, आप फील करोगे कि नवरात्रि के टाइम पे हम लोग एक जैसे त्योहार मना रहे हैं ना, वैसा ही होता है। हम लोग के हाथ में आलता भी लगा होता है, मेहंदी भी लगी होती है, जो माता रानी के जितना भी पूजा होती है, सब आरती वगैरह, वो सारा नियम से होता रहता है। तो हमारे लिए वो 9 देवियों का एक त्योहार है, और इतना ब्लेस्ड है हम लोग के उनके लिए हम लोग गा पा रहे हैं, तो ये हमारा भाग्य है। आजकल के सिंगर्स जो मैंने देखे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। एक सिंगर की लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइक हेल्थ वाइज उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए अपने आप को? एक सिंगर की नहीं, हर एक इंसान की लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं कि हमको हर चीज़ प्योर नहीं मिलती है, जो एक ज़माने में मिलती थी।
तो हर इंसान को पहले फिट होना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, और ये जो फ्राइड वगैरह जो भी हम लोग को प्रॉब्लम करती है, देखो जो होना है, हम लोग आजीवन जीने वाले नहीं है, पर एक लाइफ स्पैन है, तो वो हेल्दीली जिए, किसी के ऊपर बोझ ना बने, अपने हाथ पैर जब तक जिए तब तक सही सलामत हो। इसीलिए हम लोग, इंडिया इज नोन फॉर दैट ट्रेजर। योगा देखिए हमारे यहाँ पे ही है ना, तो यहाँ से पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, तो इंडिया में तो ये सबसे ज्यादा ही दिखना चाहिए। तो आई थिंक कि हेल्थ सभी इंसान को अपनी ध्यान रखनी चाहिए, ईटिंग हैबिट्स। आप योगा, सबको सुंदर दिखना चाहिए। योगा फॉलो करते हो या जिम को? जिम, योगा दोनों, मेडिटेशन, सारा ही। दैट इज द रीजन पीपल एवर ऑलवेज कीप ऑन सेइंग आप लोग वैसे ही लग रहे हो, तो क्यों ना लगे? ऑब्वियसली मैं अगर याद करूं मेरे बचपन की, सॉरी मैं वो हिसाब से आपको नहीं, तब मेरा भी बचपन था। नो मेरा मेन कहना वैसा नहीं था, लेकिन मैंने आपको आज फर्स्ट टाइम लाइव देखा है। मैं अब तक तो आपको मैं फोटोज़ में, मैं वो सब मैंने देखा था वीडियोस में, लेकिन ऑब्वियसली देन टू एक सिंगर्स, क्योंकि मेरी एक कज़िन है, शी इज़ ऑल्सो सिंगर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप दोनों से ये पूछना कि एक सिंगर की लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइक हेल्थ वाइज, जैसे कि क्या खाना, क्या पीना। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान को। एक रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे तो ये कहाँ होगी, जिम में होगी, इतने बजे कहाँ होगी, ये खाना ही खा रही होगी। ऐसा एक अपना एक स्टाइल बनाएंगे तो आप दूसरों से डिफरेंट कहलाएंगे, और दूसरे जो नहीं करते उनको भी करना ही चाहिए। आई थिंक दिस इज अ स्टेप ऑफ लाइफ विच वी शुड फॉलो। अगर लंबा जीना है, निरोगी जीना है, तो खुश भी रहना है, क्योंकि आज जमाना इतना फास्ट चल रहा है। तो आपकी जो सिंगर हैं, कजन, उनको ये बोले कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। कई बार होता है ना ऐसा कि नहीं यार, नहीं करना है, नहीं छोड़ दे यार। कई लोग मेहनत से बनते हैं, कई लोग पैशन से बनते हैं। उसको अपना ढूंढना पड़ेगा कि पैशन है कि मेहनत से करना है कि सिर्फ करने के लिए करना है। Not only for the cousin but all, there are a lot of people who are struggling to become a singer, and especially आज की बात करें तो नवरात्रि में सबको गाना गाना है, ठीक है। Each and everyone wants to become a singer because everyone wants fame. सबको चाहिए, अटेंशन बहुत प्यारा होता है लोगों को आजकल के ज़माने में। सीरियसली द पर्पसेस आर डिफरेंट। हम लोग तो पैशन की वजह से गा रहे थे, बिकॉज वी लव सिंगिंग। ठीक है, हमको पब्लिक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं था, हमको ऐसा चाहिए था, हमको गाना है। नहीं, हम लोग बचपन में ये सोचते थे फ्यूचर कि हम लोगों को स्टार बनना है। हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग गाते हैं, अहमदाबाद में हम दोनों रहते थे, बट हम लोग बहुत मेहनत करते थे। हम लोग बोलते ना, जब खेलने का बच्चों का एक टाइम होता है पढ़ने के, उसमें हम लोग तब क्लासेस में जाते थे, म्यूजिक क्लासेस में। पापा बोले तुम लोग को खेलना मिलना नहीं, हमको म्यूजिक क्लास में जाना है। यहाँ तक कि पिंकी अंडर एज थी, पिंकी को एडमिशन 10 years अबव ही मिलता था। तो पिंकी 10 year की थी नहीं, तो दैट इज द रीजन मुझे मिल गया था। तो भी ये मेरे साथ ही चलती थी क्लास में और बैठती थी, क्योंकि अहमदाबाद में पापा को बहुत लोग जानते हैं, तो ये चलती थी मेरे साथ, बैठती थी, सीखती थी। सो सी बेसिकली आपका पैशन होना ही चाहिए गाना, और हम दोनों का जैसे एक दूसरे के साथी बने हो ना, उसी तरह से अभी तक। और अच्छा हम लोग बहने हैं, अगर फ्रेंड्स होते तो ग्रुप कब का टूट गया होता, बट बहने हैं तो होता है प्यार। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज योर ओन पर्सनालिटी, बट एक दूसरे के साथ चलना वो प्यार है और समझदारी भी है, बिकॉज आप दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके ही साथ में चल पाएंगे। बाकी हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा होता है, माँ बाप में झगड़ा होता है, सब में झगड़े होते हैं, सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, पर साथ में चलना, प्यार से ही साथ में चल पाएंगे। एक दूसरे की तरफ प्यार मत छोड़ें, डिफरेंस को रिस्पेक्ट करें कि हाँ ये है ऐसी, ठीक है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। इंडिविजुअल है ना, मतलब हम लोगों के हाथ की 5 उंगली एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो घर में कैसे, बट क्या है कि यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग, कि हाँ वो इसी तरह की है, मैं इसी तरह की हूँ। मैम बहुत सारे सिंगर्स हैं आज के ज़माने में, दे आर डूइंग अ कॉन्सर्ट आउट ऑफ इंडिया, द रीज़न इज़ ओनली मनी, बिकॉज दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, पाउंड्स, जो भी है, तो वो तो प्रोफेशनलिज्म ठीक है, उनका वैसा हो गया। आपको इतने साल हो गए, हाउ मच, आई वोंट से दैट हाउ मच यू आर गेटिंग पेड, बट आर यू सेटिस्फाइड, लाइक अब की जो जनरेशन है उनको जो मिल रहा है, यू आर गेटिंग द सेम, और कुछ चीज़ ऐसी है यार यू आर नॉट हैप्पी विद दैट? नहीं, मनी का हम लोगों को लाइफ में इतनी प्रायोरिटी हमने दी नहीं है। अब अगर बोले ना कि वी आर रेडी टू डू वॉट एवर वी गेट। एट टाइम्स मेरी इवेंट कंपनी से भी मुझे फोन आता है, अतला है, हाँ ठीक है, देखो जो ठीक लगे बोल देना, ठीक है ना।
तो मतलब प्रायोरिटी पैसे को हमने कभी नहीं दी है. इट इज जस्ट डूइंग मोर वर्क एंड गुड वर्क. ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सी आप अगर अच्छा काम करेंगे ना तो पैसा फॉलो करेगा. अगर आप पैसा पैसा करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके काम में वो चीज दिखने लगती है. तो पैसा हमारी प्रायोरिटी पहले से ही नहीं है. और मैं उसको वही बोलती हूँ, यार ठीक है ना, देख ले, तेरे को जो ठीक लगे तू कर ले अपने हिसाब से. तो ऐसा हम लोग का है. हम लोग बहुत मूडी भी हैं कि हाँ हम अच्छा बहुत पैसा भी मिलता है, हाँ नहीं करना है. अच्छा वो बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है, हाँ ये कर लेंगे. ऐसा है हम लोग एक रियल टिपिकल आर्टिस्ट है, इमोशन से रूल्ड होते हैं. तो ऐसा ही चलता है हमारा. नहीं, पर कैसा भी हो जाए, अगर हम लोग का कमिटमेंट है तो हम लोग पूरा करते ही हैं. आप बिलीव नहीं करोगे, एक शो था नवरात्रि का और पिंकी के साथ एक्सीडेंट हो गया था. पिंकी के हाथ में रिस्ट टूट गई थी. अब वहाँ पे प्रीति पिंकी ही शो, अहमदाबाद की बात कर रही हूँ. आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी सुबह में सर्जरी हुई, शाम को शो में हाथ लेके भी प्लास्टर वाला ये स्टेज पे खड़ी थी मेरे साथ. दैट्स डेडिकेशन. खड़ी थी, मतलब डॉक्टर ने बोला कि नहीं, शी कैन टेक रेस्ट, है ना. तो शी सेड नहीं, प्रीति अकेली नहीं, मैं प्रीति के साथ ही रहूँ. Do you want to give any message to the people who are struggling very hard to become a singer? इस जमाने में भी कोई स्ट्रगलिंग हार्ड टू बिकम अ सिंगर, ऑलरेडी सिंगर हैं, स्ट्रगलिंग टू गेट द चांस. Struggling to get a chance. राइट, टू बी नोन बाय पीपल. बट मैं एक बात बताऊंगी कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मैं और पिंकी हर साल, अगर आप देखोगे ना, हमारे नवरात्रि में एक नया सिंगर हम हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं. पिछले वर्ष, कितने वर्षों से, क्योंकि आई नो इधर पहुंचने के लिए आपको हर एक इंसान मौका नहीं देता. अरे हम लोग अपनी बात करते हैं. बीच में एक बार कुछ ऐसा हो गया था कि नवरात्रि में लास्ट मिनट पे ग्राउंड पे कुछ आ गया था, तो हम लोग का ये था कि अभी नवरात्रि नहीं हो पाएगा. मैंने बॉम्बे के सारे ग्रुप को मैंने खुद कॉल किया है कि हम लोग अगर एंट्री ले पाए तो क्या. अलग अलग जगह पे ऐसे ही घर पे थे, पैसा चाहिए नहीं था, तो एक ये तो रहेगा कि आप परफॉर्म कर रहे हैं. Nobody gave us that opportunity also for 10 minutes. It is maybe because they were insecure. मैंने तो बड़ा ओपन हार्टेडली बोला था, मैं और पिंकी आएंगे 10 मिनट आपके यहाँ पे परफॉर्म करके चले जाएंगे करके. नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजर का प्रॉब्लम है, हमारा इसका मौका देना बहुत बड़ी बात है. हर इंसान मौका नहीं देता, ये भी आप लिख के रखो. तो वो दिन आज का था. मैं बता रही हूँ, मेरे अच्छा सिंगर अगर आप हैं, आप डेफिनेटली मेरे पेज पे आके अपना वीडियो छोड़ दें. हमारी तरफ से कॉल जाता ही है और हम मौका देते ही. मैं ये गाइड करना चाहूँगी कि आप अच्छे सिंगर हैं, आपको सक्सेस मिलेगा, लोग चाहेंगे आपको, पर एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आपको शायद कोई भूल जाएगा, अपनी सिंगिंग को भूल जाएगा. अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो आपको ईयर्स, बहुत सालों तक याद रखें. या बिकॉज पीपल डोंट फॉरगेट हाउ यू ट्रीट देम. डोंट फॉरगेट टू बी अ गुड ह्यूमन, बिकॉज दैट्स योर क्वालिटी एंड डोंट मिस इट. कोई भी सिचुएशन में मिस मत करना, क्योंकि वो आपका कर्म डिसाइड करेंगे आप कहाँ तक चलेंगे. सो नेवर मिस दैट. नेवर मिस. देन टू मैम, अगर हम कहें तो नवरात्रि की बात करें, थिंग्स हैव टोटली चेंज नाउ. ओके, डे बाय डे बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है. आपको क्या लगता है अब जिस हिसाब से नवरात्रि होती है वो सही है? लाइक कि पहले की जो, क्योंकि गरबा के जो स्टेप्स बोलते थे हम लोग, जो माता जी के लिए जो होते थे, एक जो स्टाइल होता था एक, वो अलग था, अब अलग है और अब और अलग आ रहा है. देयर आर स्पॉन्सर्स नाउ, लाइक मैं नाम तो नहीं ले सकते, ऐसे ऐसी स्पॉन्सरशिप है लाइक जो अच्छा भी नहीं लगता. वो जो चीज़ के जो बैनर्स लगते हैं वहाँ पे, एज अ सिंगर आपको बुरा नहीं लगता कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं एक सही बात बताऊँ, आज क्योंकि वो लेवल नवरात्रि का बढ़ा दिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर्स चाहिए ही चाहिए टू मीट दैट रिक्वायरमेंट. I will say I don't know I should use that word or not, but obviously जो प्रोटेक्शन के लिए जो डिस्कशन होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, एड्स अवेयरनेस की बात करते हैं हम लोग जी, तो बहुत सारी वो चीज़ों के जो बैनर्स लगते हैं एज ए पब्लिक. अगर वो, आप मेरे को एक बात बताओ, वो अवेयरनेस के लिए ही है. अगर वो नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर उन्होंने लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? आई टेल यू व्हाई. वो लगा है तो एक्चुअली आप अगर उसको किस, आपका नजरिया क्या है
उस नजरिए से देखोगे ना, इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। आप उसको अगर गंदी नजर से देख रहे हो तो आपको वो गंदा ही लगने वाला है। लेकिन आप देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे, लिबर्टी, हम लोग के टाइम पे अपने पास मोबाइल नहीं थे, आजकल मोबाइल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल इन देयर हैंड। सो वो एक अवेयरनेस है कि भैया अगर देख भी रहा है, बोलते हैं देखते 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 भी आप एक बार सोचोगे कोई किसी चीज को, तो उसमें इट इज जस्ट फॉर द अवेयरनेस, आप उसको जैसे ले रहे हैं। क्योंकि नहीं अगर बैनर लगाए फिर भी जो हो रहा है वो हो ही रहा है। लोगों को बच्चे जैसे कि सेफ रहे, माँ बाप नवरात्रि में भेजते हैं, माँ बाप का एक ही कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा नवरात्रि में जाए, एंजॉय करे और सेफली वापस आए। और एक माँ बाप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वो अपने बच्चे को भी बोल रहे हैं बेटा फोन टाइम से पढ़ दे, बेटा फोन जो ही दे, तो इट इज नॉट बिकॉज दे वांट टू सी व्हाट यू आर डूइंग व्हाट नॉट डूइंग, बिकॉज मोबाइल ही उनके हाथ में, वो जो भी करना है। तो आई डोंट थिंक इसमें नवरात्रि बदल रही है, गाने भी वही चल रहे हैं, रिदम भी वही चल रही है। इट इज जस्ट दैट जो सिनेरियो है वो इतना बड़ा हो गया है और दुनिया इतनी फास्ट चल रही है कि उनको बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि बेटा इस दौड़ में दौड़ रहे हो, लेकिन बी प्रोटेक्टेड। फिर चाहे भी अपनी कोई भी चीज़ों से हो, है ना, आप रास्ते में भी जा रहे हैं, कहीं छेड़ दिया किसी ने, स्कूटर भी चला रहे हैं, तो आपको यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द लाइन्स, क्योंकि आप दुनिया में घूम रहे हैं। पहले जमाने में माँ बाप के साथ ही आप जाते थे, ठीक है, गरबा खत्म हो गया आप लोग घर पे आ जाते थे। बट लेकिन अब बच्चे अकेले अकेले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि बच्चों ने पूरी दुनिया देखी है, तो माँ बाप तो प्रोटेक्टेड रहेंगी। और सेम वे कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं वो प्रोजेक्ट कर रही हैं कि बच्चों के भी दिमाग में वो चीज़ें विजुअल करके या जैसे भी जा रही है, तो एटलीस्ट उनको एक बार देर अवेयर। It means that the singer does not have any kind of concern, any kind of problem. अगर वो टोबैको हो या अल्कोहल हो, उसकी भी अगर वहाँ पे मार्केटिंग। अल्कोहल नहीं चलता है नवरात्रि में, ओके, अल्कोहल का नहीं चलता है, और क्योंकि वो माता रानी का त्योहार है। हाँ। लेकिन कुछ भगवान अपने हिंदू शास्त्र में होते हैं कि जिनको अल्कोहल ही चढ़ाते हैं, हाँ, ठीक है, बलि देते हैं। हाँ। तो पहले जमाने में इंसान की बलि देते थे, अब इंसान को बख्श दिया है, जानवर की बलि हाँ। देते हैं। मतलब हमारा अभी तो ये भी नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ नारियल की बलि देते हैं। हाँ, अभी वो जानवरों को भी नहीं मारते, अब नारियल की बलि, मतलब कोई भी चीज है तो वो नारियल है। नारियल सबसे पवित्र फ्रूट माना जाता है हिंदू शास्त्र के हिसाब से, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनके ख्यालात बदल रहे हैं। मैं सोचती हूँ पहले ना डांडिया और गरबा है ना एक ही लाइन में होता था। हाँ। माता का उल्टा नहीं होता है। हाँ। जो गरबे करते हैं वो सीधे लाइन में ही जाते हैं और वैसे ही प्ले किए जाते हैं। आजकल मैं जब तक जानती हूँ बड़ौदा में हम लोग गए थे और बड़ौदा में एक लाइन में ही सब कर रहे थे और उन लोग का ऑथेंटिसिटी उन लोगों ने संभाली, वो आज की तारीख तक, आज तक वो लोग वैसे ही डांडिया करते हैं गरबा और वो एक, आप अगर अपने रूट से जुड़े रहते हैं तो लोग इज्जत भी करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग को आज तक याद रहा कि बड़ौदा में ऐसा डांडिया होता है, ऐसा होता है, आज की तारीख में भी होता है। I think the same discipline is in USA also and in Canada also. और वो यूएसए में अभी क्या है, लोग खेलते हैं अपने अपने ग्रुप में होते हैं, तो वो लोग पहले शुरू करते हैं वन सर्कल में, फिर जैसे जैसे रिदम बढ़ती जाती है ना, वो लोग अपने अपने सर्कल में वो लोग खेलने लगते हैं। हम लोग गाइड करते हैं कि एक गरबा आप एटलीस्ट माता के लिए एक ही लाइन में गाएं, तो वो एक कनेक्शन फील करेंगे कि आप जो हायर पावर के लिए आप डांडिया कर रहे हैं तो आप एक कनेक्ट फील कर पाएंगे। पर नहीं, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे इतने बड़े बड़े मैदान में जो नवरात्रि हो रही है, यू कांट एक्सपेक्ट कि लोग इतना बड़ा चक्कर एक ही में करें। तो वो लोग अपने अपने जो फैमिली, अपने अपने जो ग्रुप फ्रेंड्स में आते हैं, और एक्चुअली दैट इज मोर सेफर। पहले क्या होता था कि सब लोग को मालूम है कि इस घर से ये है, इस घर से इसके दोस्त हैं, तो पहले वो छोटा सा था ना, तो सारे एक दूसरे को जानते थे। अब क्या ये इतना विशाल हो गया है कि अगला दूसरे को नहीं जानता है क्या है, कौन कैसा है, कब है। तो इससे बेटर है कि अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप अपने अपने ग्रुप में भी जब तक एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Another question is for the TRP. एक वेल नोन सिंगर है, इज़ अ फेमस पर्सनालिटी। उन्होंने कहा था कि अब जो रियलिटी शोज़ है, जो वहाँ पे जो उनके बारे में दिखाया जाता है, जो कंटेस्टेंट के बारे में कि गरीब घर से हैं, कि ये घर से है, वो बस एक TRP है, बट द रियलिटीज़ के जो शो है उनको TRP अर्न करना है। इज़ दैट ट्रू? नो आइडिया। No idea. Okay, you won't comment on that. No, it is not about comment. अगर मैंने We don't know it. We don't know about it.
क्योंकि रियलिटी शो में कितना रियल है वो मुझे नहीं पता है. As you have been the anchor for one show in the Gujarati channel. या बट दैट इज ताना रीरी करके एक शो था, फिर एक थनगनाट था. बट आप बिलीव करोगे थनगनाट हमने शायद अहमदाबाद की वो टीवी के लिए किया था, ETC आई थिंक, ETC गुजरात. Okay. हाँ बट वी डिड पुट आवर फुट अप. अब होता क्या है कि बच्चों की कंपटीशन थी. मैं ये किस्सा आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ, कई बार होते हैं ना, कई लोग बच्चे 12-13 साल के भी होते हैं लेकिन लड़का बहुत लंबा था. और बाकी के सब लोग इतने मिनिएचर थे, छोटे छोटे थे. अब हम जज अगर कर रहे हैं, बच्चे का कोई कसूर नहीं है क्योंकि बच्चा लंबा है, ठीक है, और उम्र तो उसकी 13 साल ही है. लेकिन वहां पे जो बच्चा 13 साल का है उसके हाथ पैर घूमेंगे, अलग घूमेंगे, वो जो छोटा है उसके, तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए डिसीजन लेना कि यार अब ये जो छोटे बच्चे हैं वो तो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके अंदर से. तो हम लोग ने बोला था कि अगर आप चाहते हो उसको एक स्पेशल प्राइज दे दो क्योंकि वो लड़का भी अच्छा नाच रहा है. बट ये नहीं हो सकता ना कि अवॉइड अदर्स क्योंकि उनकी हाइट नहीं है, वो लोग अपना ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं, वो बच्चा ज्यादा है तो वो स्पेशल प्राइज दे सकते हो. लेकिन अगर आप मुझे बोल रहे हो उसको फर्स्ट प्राइज दे देते और इनमें से नहीं देते, तो मतलब वो गलत होगा क्योंकि इनका जो हाइट है, इनका जो लेवल है, उस हिसाब से वो होना चाहिए. फिर देन दे केम टू दिस कंक्लूजन कि वो लड़का भी अच्छा डांस कर रहा था, उसको स्पेशल प्राइज दिया और बाकी बच्चों में एक कंपटीशन हुई जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ. ओके. और रियलिटी शोज के लिए वी आर नोबडी टू जज बिकॉज क्या भी हो सकता है. ऑडियंस है, दे विल जज इट बिकॉज सब अपना काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. कभी सच भी होता है, कभी झूठ भी होता है, तो जब तक हम लोग जज ना करें तब तक बेटर है. लेकिन इंडस्ट्री में फेकिज्म भी ज़रूरी है बिकॉज एक शो ऑफ नहीं होगा तो वो एक जो TRP भी चाहिए वो नहीं आएगी. ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री बहुत सिंपल है. आप देखो स्टार्स को देखते हो आप, वो लोग कुछ भी पहन के, टोपी पहन के निकल लेते हैं ना. मैं आप दोनों को देख ही रहा हूँ. जी बट ये मैं सही बोल रही हूँ. आप मुझे, अगर ये तो इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप मुझे नॉर्मल में भी अगर मिलते हैं आप मुझे पहचान नहीं पाओगे. मैं टोपी वोपी ये वो यूं जूड़े बाल का उस तरह से ही, बहुत सिंपल लोग होते हैं. नो फेकिज्म, जैसे हैं वैसे हैं, क्योंकि हम भी परमात्मा के ही बच्चे हैं. हाँ, थोड़ा टैलेंट परमात्मा ने दिया है. some people really work hard for to be a personality different but than Pinky, them. he is talking about fake. Yeah, fake, तो वो fake हो जाता है नहीं, ना. कैसे? When you are not real. When you work hard, that is not fake. That is you are dedicated. I'm talking about the reality shows. और रियलिटी शोज का तो वो तो हम लोग जानते ही नहीं है. मैंने वही बोल दिया है, उसमें जो भी है that is we can't judge them and we don't know anything about it. But yes, हार्ड वर्क जो करता है वो डेडिकेशन होता है. और सिर्फ जो फेक लोग होते हैं वो लोग फेक ही रहते हैं. बट बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं मैम, whatever that suits them they do it. बट देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स जिन्होंने कॉन्सर्ट जीते हैं. अगर मैं इंडियन आइडल की बात करूँ, फेम गुरुकुल जो था जो बंद हो चुका है, इंडियन आइडल्स में इतने सारे सिंगर्स आए लेकिन अब कौन कहाँ है वो भी पता नहीं चलता. तो देयर आर सो मैनी सिंगर्स जो जिनको हम कहते हैं कि सरस्वती की देन है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड. ओके, तो ऑब्वियसली ये एक फील्ड है, तो बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे अपकमिंग लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं. तो एज यू आर, तो अगर मेहनत करेंगे उनको मौका मिलेगा. अब लिख के रखो, जो मेहनत करता है, जो टैलेंटेड है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपकी आवाज़ नहीं चल रही, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग कि आप गाते हो, अच्छा गाते हो, सुर में गाते हो, ताल में गाते हो और आप मेहनत कर रहे हो, तो आप वो लिख के रखो पेपर पे, योर डेस्टिनी विल पुल यू. लेकिन अगर आप फेक हो तो आप उधर ही रहोगे, कुछ टाइम चमकोगे, लेकिन फेक ही होता है, ओरिजिनल ही होता है. एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द पब्लिक थ्रू आवर पॉडकास्ट? टू आवर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को हम लोग यही बोलेंगे, योर पॉडकास्ट इज योर फैमिली and now as we have become a part of it, we believe, be honest, be yourself, work hard. लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है and never stop believing in yourself. दुनिया कुछ भी बोल ले, हमेशा अपने पे भरोसा रखना, क्योंकि मेरे फादर भी एक बात बोलते थे कि लाखों निराशा में एक अमर आशा है. पर मेहनत करोगे तो ज़रूर 100% वो ड्रीम पूरा होगा जो आपने कभी सोचा है. आप, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी लाइफ ब्रह्म कुमारी में जाने से पहले बहुत डिफरेंट थी और अभी बहुत डिफरेंट है. सो एक बार आप लोग भी एक
एक्सपीरियंस करना, 7 दिन का कोर्स है, प्लीज़ करना, ये फ्री होता है। तो हमारी लाइफ में जैसे इनलाइटमेंट हुई कि लाइफ एग्जैक्टली है क्या, वो आप लोग को पता चलेगा। शायद आप, मैं नहीं समझा पाऊंगी, आपको अगर कोर्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। Okay, then you are following a spiritual path named Brahma Kumari. Yes. Got it. Obviously. So एक सिंगर के लाइफ में जो एक स्पिरिचुअल पाथ की बात करूँ ज़्यादा नेसेसिटी होती है, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल लाइफ भी होती है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सिंगर्स हैं, दे आर एक्चुअली हैव स्टार्टेड फॉलोइंग द स्पिरिचुअल पाथ आफ्टर दे हैव गॉट द वर्स्ट। उन्होंने अपने लाइफ में जो ज़िंदगी में देखा है, लाइक अल्कोहलिक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनको ये सब चीज़ें, बट स्पिरिचुअलिटी हैव सेव्ड सो मेनी लाइफ ऑफ द सिंगर्स, वो मैंने देखा है ना। स्पिरिचुअल होना चाहिए लाइफ में। सी हर चीज़ प्रैक्टिकली, उसमें वो लोग ये नहीं बोलते आप भगवान के पास बैठे रहो, अगरबत्ती करो, ये पाठ करा लो, वो पूजा करा लो, इधर जाओ, इस दर्शन कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, और कर्म जो होता है, मतलब आप किसी के साथ बुरा कर ही नहीं पाओगे, वो एक अलग ही एक समझ पॉजिटिविटी है जो अभी के लोगों में नहीं है, जो हम लोग में भी नहीं थी पहले। हम लोग में अभी वो समझ है कि दूसरा इंसान भी इज गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, एंड वी डोंट हैव टू बी रूड और बी अनकाइंड टू देम, इट्स जस्ट बी योरसेल्फ, और वो भी अच्छाई की मार्ग पे चलना है। दैट्स इट, एंड वी विल एंजॉय दिस मार्ग, रास्ता। प्रीति एंड पिंकी मैम, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। आपने आपका कीमती समय दिया हमें, सो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू And we are looking forward and wishing you all the best and all the luck. Thank you, God ma'am. bless you. Thank you.